महाराज मरणशील मनुष्य को क्या करना चाहिए? वो किसका जाप करे, किसका भजन करे, किसकी पूजा करे, किसको स्वीकार करे, किसका त्याग करे। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, हिंदुओं को यह भी नहीं पता किसकी पूजा करें और किसकी पूजा न करें। नहीं मालूम है। कोई भी व्यक्ति सेटअप लगा के कह दे कि इस ईंट पे आके 5 फूल और सरसों का तेल चढ़ा जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मेरे भाई, ये कथा पंडाल में भीड़ कम होगी और सरसों तेल चढ़ाना है उस पे, ईंट पे, वहां भीड़ ज्यादा हो जाएगी। क्यों? मनोकामना पूरी करनी है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, हिंदू दिखो मत, हिंदू बनो। सनातनी दिखो मत, सनातनी बनो। दुख इस बात का है कि हम सनातनी, आज सारे तो नहीं पर कुछ लोग दिखना चाहते हैं कि हमें लोग समझे हम कट्टर सनातनी हैं, पर है नहीं। और दिखने से बात बनेगी नहीं, होने से ही बात बनेगी। क्या सिर्फ दिखने से बात बन जाएगी? जवाब दो, जोर से बोलो। जो धार्मिक व्यक्ति होगा, जो सच्चा धार्मिक व्यक्ति होगा, वो दिखेगा नहीं, वो तो है, वो बनेगा। वो उसे अपने आप नहीं बोलना पड़ेगा मैं कट्टर सनातनी। उसका तो कर्म बता देगा कि वो कट्टर है। आप ये मालूम ही नहीं हम किसकी पूजा करें और किसकी नहीं करें। अपने इष्ट में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए जैसी पतिव्रता स्त्री में अपने पति के प्रति उसकी निष्ठा होती है। पतिव्रता स्त्री को अपने इष्ट में ऐसी निष्ठा रखो। पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी और से आशा नहीं करती है। वैसे ही सच्चे वैष्णव को अपने इष्ट के अलावा किसी और से आशा नहीं करनी चाहिए, चाहे हम भूखे मर जाएं। हमारा चाहे जो हो जाए, लेकिन आपको छोड़कर किसी और के आगे हाथ नहीं फैला लगे। जैसे राखो वैसे रहो, तुम जैसे राखो वैसे रहो। जानत हो सब दुख जन, सुख दुख जन के मुख कर कहा। कबहू के व्यंजन देत कृपा कर, कबहू के भूख सहो। सूर श्याम में अनुचर तेरो, जैसे राखो वैसे रहो। यह है वैष्णव का भक्त धर्म। भगवान सुख दे तो उसे उसी का प्रसाद समझे, दुख दे उसे ही प्रसाद समझ के स्वीकार कर ले, पर किसी और के द्वार पर न जाए। जैसे पतिव्रता स्त्री लाख दुख सह लेगी लेकिन दूसरे पुरुष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगी, ठीक वैसे ही सच्चे वैष्णव को, सच्चे भगवान के भक्त को अपने इष्ट के अलावा किसी और से आशा नहीं करनी चाहिए। और आजकल के हिंदुओं की दशा तो बताने में भी शर्म आती है। जिंदों को छोड़ो, मुर्दों पे भी चादर चढ़ा जाते हैं लोग। अरे तुम्हें किसी पीर पे चादर चढ़ाने के लिए नहीं, तुम्हें महावीर पे सिंदूर चढ़ाने के लिए भगवान ने भेजा है। कौन कौन हमारी बात से सहमत है? जोर से बोलना। हे महाराज, मैं किसका त्याग करूं? ये देखो, एक बात तो हमारी मान लो भाई, तुम्हारा प्रारब्ध कोई नहीं काट सकता सिवाय भगवान के। तो ज्यादा इधर उधर मत भटको। एक भूत उतरवाने जाते हो, 5 और आ जाते हैं। सच्ची बता रहा हूं। तमाम लोग आते हैं हमारे पास में, तो अब ऐसी जगह बैठे हैं, नाम तो हम नहीं ले सकते किसी का, लेकिन तुम्हारे जीवन में तुम्हारे ऊपर कोई भूत ही ना आए, इसके लिए एक ही उपाय है। प्रिया कांजू से, ठाकुर जी से, अपने इष्ट से गांठ मार के बैठ जाओ कि तू जाने तेरा, और नहीं जाएंगे। और नित्य वो गूगल वाला कार्य अपने घर में करो, झांक जाए तो कोई गारंटी है।
अपने इष्ट में सच्ची निष्ठा रखो। सच्ची माने सच्ची, एकदम